आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों में। और अभी मैं हूँ अपनी प्राथमिक विद्यालय के पास में, जिसका नाम है चौखंबा पब्लिक स्कूल मनसुना। पहले था, शायद अब थोड़ा सा चेंज हो चुका है। और आज मैं दिखाऊंगा अपने स्कूल और यहाँ से कुछ जुड़ी यादों के बारे में आपको कुछ बताऊंगा। और यहाँ से स्टार्ट होता है अपना स्कूल। और यहाँ पे जो ये पेड़ है, ये है खड़ीक का पेड़। और जब से मैं स्कूल आया था तब से मैंने ये ऐसे ही देखा था। और यहाँ पे थी दुकान हमारे बॉडा जी की। और यहाँ से ये गेट तब बना था जब मैंने इस स्कूल से पास आउट कर दिया था। जय हो माँ सरस्वती, खूब विद्या देना। और स्कूल में आके पुराने दिन याद आ गए। और स्कूल का नाम है स्वर्गीय श्री बचन सिंह पंवार ग्राम गिरिया मेमोरियल चौखंबा जूनियर हाई स्कूल मनसुना, विकास खंड ऊखीमठ, जनपद रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड। तो स्वर्गीय श्री बचन सिंह पंवार जी जो थे वो हमारे दादाजी लगते थे गांव के। तो उन्होंने ये ज़मीन दी थी स्कूल बनाने के लिए। और जो ये ग्राउंड है ना, ये लग रहा है बिल्कुल छोटा छोटा सा, क्योंकि पहले हम शायद छोटे थे तो हमको ग्राउंड काफ़ी बड़ा लगता था। और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है। दो 2006 में मार्च अप्रैल में मैंने ये स्कूल छोड़ दिया था और उसके बाद मैं गया था इंटर कॉलेज में। आप लोग भी जब अपने स्कूल के आसपास जाते होंगे तो आपको भी अपनी पुराने दिन याद आते होंगे। अब मैं अपनी कुछ बातें बताता हूँ। जब मैं इस स्कूल में पढ़ता था तो मैं ज़्यादा खेलता कूदता नहीं था, पता नहीं क्यों, पर शायद कुछ रहा होगा, मेरे को खेलना पसंद नहीं था, या मेरा घर अकेली जगह पे होने की वजह से मैं खेलता कूदता नहीं था ज़्यादा। तो जो वहाँ पे वो कोना और ये वाला कोना, मैं यहाँ पे बिल्कुल चुपचाप सा खड़ा रहता था। हाँ, जैसे इंटरवल का टाइम हो गया तो उस टाइम बैठा रहता था और कुछ नहीं करता था। और यहाँ से यहाँ ये वॉशरूम है। पहले तो बिल्कुल अलग थे, अब पूरे डिफरेंट बन चुके हैं यहाँ। अच्छा, पहले पुराना यहाँ पे वॉशरूम ही था इस टाइप का। और यहाँ ये गैलरी है, तो यहाँ हम खूब दौड़ा करते थे। अब ये बिल्कुल छोटा लग रहा है। पहले जो ये दीवार थी ये काफ़ी बड़ी लगती थी। अब शायद हमारी हाइट बढ़ गई तो हमको ये ज़्यादा वो लग रहे, ज़्यादा मतलब छोटे से लग रहे। और ये पीछे का एक खेत है, यहाँ हमने बैठ के पढ़ाई करी हुई है। यहाँ पे हम कंचे खेलते थे, 10-20 जिन बहुत सारी चीज़ें खेलते थे। और ऊपर मेरा गांव गिरिया। यहाँ खिड़कियों पे कांच लगे हुए थे, सारे टूट गए हैं या शायद किसी ने तोड़ दिए होंगे। तो इस स्कूल से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि बचपन इसी स्कूल में बीता हुआ है। और यहाँ पे हम बैठे रहते थे, तो यहाँ पे कंचे खेलने के लिए वो जो पिल्ला होता ना, वो बनाया रहता था। पुरानी यादें पूरी ताज़ा हो गई। हमें स्कूल की छत पे जाके आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे भी हम पढ़ाई करते थे। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड ऐसे इस वाले खेत की दीवार पे टाँके रहते थे। वहाँ पे हमारी 5वीं की क्लास चलती थी, यहाँ 4थी की, यहाँ 3री की, कुछ ऐसे। और जो 6वीं 7वीं 8वीं वाले थे ऊपर छत में बैठते थे। तो यहाँ से छत में जाने का रास्ता कुछ इस टाइप का है। अब तो ऐसे है, पहले यहाँ पे लकड़ी का बनाया रहता था। और ये स्कूल की छत। और पहले इसमें आने में डर लगता था, कई बार कोई ना यहाँ से इस वाली गैलरी में गिर भी जाता था। लेकिन अब तो मैं यहाँ से कूद के नीचे छलांग लगा दूंगा, लेकिन पहले बहुत टफ था। तो ये सारी चीज़ें हैं। पहले यहाँ पूरी मिट्टी मिट्टी थी, अब वो मिट्टी शायद बह गई समय समय के साथ साथ, तो अब वहाँ पत्थर पत्थर से हो गए हैं। और यहाँ से दिखता है नीचे मनसूना, पूरा मार्केट, मनसूना गांव। और ये जो खिड़की है ये थी प्रधानाचार्य जी के रूम की। ये थी 6वीं क्लास की, वो बीच की 7वीं क्लास की, और किनारे वाली 8वीं क्लास की। तो ऐसे कुछ सीन था। यहाँ ना मेरा बचपन बीता है तो मुझे काफ़ी पुरानी यादें आ रही हैं। एक दिन पता क्या हुआ था, मैं और मेरी बड़ी सिस्टर जल्दी आ गई थी स्कूल में। सुबह 7 बजे की लगती थी तब स्कूल। और ये यहाँ पे जो ये मीटर है ना, यहाँ पे बिजली का मीटर,
तो हुआ ऐसे, मैं तो छोटा छोटा था, अब तो ये काफ़ी नज़दीक लग रहा है। तो मैंने सिर्फ दीवार पे सिर्फ ऐसे हाथ की ऐसे मारी, वो मीटर सीधे नीचे गिर गया। गिर गया मतलब तार पे लटक गया ऐसे ही। और तब जब टीचर लोग आए तो उनको लगा कि कल शाम को हवा हुई थी तो हवा से निकल गया होगा, जबकि मैंने भी कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ वहाँ पे आया, मैंने खाली दीवार पे खाली ऐसे टच करा था, वो थोड़ा हल्के से वाइब्रेशन से ही मीटर नीचे गिर गया। तो कभी कभी ये भी होता है, जो हम नहीं करना चाहते वो हो जाता है। फिर हमारे घर वाले बोलते हैं खोला जाते हैं, बल खोल जाएगी जो देखूँ। तो पहले ही रास्ता ये खड़ीक के पेड़ के यहाँ से था, और मेरे को याद है मैं इस वाली दीवार पे यहाँ पे खड़ा रहता था और दूसरे बच्चों को देख के हंसता रहता था कि वो खेल कैसे रहे, और फिर अपने आप तो चुप ही रहता था। और ये है नई बिल्डिंग बनी हुई, इसमें मतलब शायद ऑफिस बना हुआ है ये वाला। और सामने चौखमा पर्वत तो आपको दिखाई दे रहा है। जो ये यहाँ पे ट्रांसफार्मर है ना, ये नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस ट्रांसफार्मर पे मौसम ख़राब होते ही इस पर स्पार्किंग टाइप की होने लगती थी। कई बार कई छोटे पक्षी फंस जाते थे उस पर करंट पे, और कई बार भड़ाके होते थे भयंकर वाले, चिंगारियाँ निकलती थी। तो ये भी कुछ यादें हैं। और इस स्कूल को छोड़ने के करीब 15 साल बाद आज मैं दोबारा इस स्कूल में आया हूँ। आज मैं जो भी काम करता हूँ, जो भी मैं हूँ, शायद इसी स्कूल की बदौलत है। और यहाँ के जितने भी टीचर थे उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से हमको पढ़ाया, और आज भी मिलते हैं तो पहचानते हैं। हम भी सभी टीचर लोगों को पहचानते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि लोकल ही टीचर थे शायद सारे उस टाइम। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं इस स्कूल से। अब मेरे को पता है उस टाइम स्कूल आने का मन नहीं करता था जब मैं इस वाली स्कूल में रहता था, क्योंकि हम तो ठहरे बैक बेंचर टाइप के थे, पीछे बैठा रहता था। और डेली मार तो डेली का सीन था, क्योंकि पढ़ना लिखना तो कुछ आता था नहीं उस टाइम। अब एक हंसी वाला सीन बताता हूँ। मैं जा रहा था घर, तो फापन बरसाल की ओर, फापन सलामी या हमारे घर की साइड की ओर जाने वाले जो हमारे साथी थे वो कम ही थे। तो मैं अपनी क्लास में से एक ही था जो उस साइड जाता था। तो मैं रहता था दीदी लोगों के साथ या उनके क्लासमेट्स जो भी थे उनके साथ जाता था घर। तो एक दिन हुआ ऐसे, एक मैडम थी, वो उधर की स्कूल से पढ़ा के आ रही थी, फापन की स्कूल से मनसुना। तो वो थी किसी टीचर की लड़की। तो उसको मैंने कुछ बोला मैंने गलत कुछ नहीं बोला। मेरी सिस्टर ने बोला कि आगे, मतलब होता है ना कि कोई सामने से चल रहा तो वो बोलते कि आगे आप, तो हाँ वो बोलता कि हाँ आगे, तो खाली एक मतलब गढ़वाली में सबा बोलते हैं उसको। तो मेरे साथ हुआ ऐसे, मैंने उनको बोला नेपाली लैंग्वेज टाइप में बोला, मैंने कहा आंचो जानचो, कुछ इस टाइप का। अब मेरे को भी पता नहीं मैंने क्यों बोला, और मैं हंसा और भागा वहाँ से। अब उस लड़की को वो बुरा लगा, उस मैडम को वो चीज़ बुरी लगी। अब पता नहीं क्यों लगी, कैसी लगी, पर बात अलग है। लेकिन उसने हमारे टीचर से शिकायत करी। अगले दिन यहाँ पे प्रेयर हो रही थी, प्रेयर में मंगोली वाले सर थे हमारे, मेरे मामा जी भी लगते हैं वो गांव से, उधर मंगोली गांव में। तो उन्होंने बोला कि उधर साइड वाले सारे खड़े उठ जाओ। सब ने बोला, इसने बोला, मतलब सीधे पहले स्टार्टिंग में साइड हो गया, आलोक राणा साइड हो गया। उसके बाद क्यों बोला, क्या बोला, जो भी है, फिर हुआ था, मुझे लगा मैंने पता नहीं क्यों बोला, पर अब उस लड़की को उतना बुरा लगा, मुझे पता नहीं क्यों लगा, पर होता ही है, चलो मेरी गलती थी। लेकिन उस टाइम मेरे को पता नहीं था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने गलत कुछ नहीं बोला था। मैंने, जो मेरी सिस्टर ने बोला कि आगे और चले गए या कुछ इस टाइप का, तो मैंने वो दूसरी लैंग्वेज टाइप में थोड़ा उस हिसाब से बोला, उसको बुरा लग गया। तो उसने टीचर के पास बोला, मेरी क्लास में धुनाई। पता है एक चीज़ है, जैसे जो हमारे प्रिंसिपल सर थे उनको हम बोलते थे बड़ा गुरुजी, मतलब बड़े गुरुजी। अब गुरुजी को भी गुरुजी नहीं बोलते थे, गुरुजी, वो गढ़वाली टाइप की टोन आ जाती ना उसमें। और प्रिंसिपल थे तो उनको हम बोलते थे बड़े गुरुजी, बड़े सर जी, गुरुजी, कुछ इस टाइप से बोलते थे। और जैसे अगर मेरे गांव के कोई टीचर थे तो उनको बोलते थे कि गिरिया वाले गुरुजी, या अगर मनसुना के थे तो मनसुना वाले गुरुजी। और मंगोली के थे, वो मेरे मामा जी थे, उनको बोलते थे मंगोली वाला गुरुजी, मंगोली वाले गुरुजी। गैड के थे तो गैड वाले गुरुजी, बुरवा के थे तो बुरवा वाले गुरुजी। एक छोटी सी वीडियो बनाई कुछ पुरानी मेमोरीज़ को ताज़ा करने के लिए। और मुझे पता है आप में से जो लोग भी ये वीडियोस देख रहे हैं, तो आप में से कुछ लोगों ने भी इस स्कूल में पढ़ा होगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने इस स्कूल में पढ़ा है या नहीं, और आपकी क्या यादें ऐसी हैं जो आप कभी नहीं भूल सकते इस स्कूल में रहने की। मेरे तो बहुत सारी हैं, शेयर करने लग जाऊँ तो 1 घंटे का वीडियो भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें बहुत सारी होती थी।
तो चलिए इस वीडियो को अभी यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।